हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है संडे का दिन और मैं अभी से व्लॉग शुरू कर रही हूँ। अभी मैं जस्ट नहा कर के आई हूँ। अब जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए और काफ़ी दिनों के बाद यार मैंने ना हेयर वॉश किया। मतलब अराउंड मुझे लग रहा है ना कि 1 वीक हो गया। इससे पहले मुझे मौका ही नहीं मिला था। तो बाथरूम वगैरह साफ़ करके अभी मैं जस्ट आई हूँ शावर लेकर के। घर का भी मेरा सारा काम हो गया। तो अभी मेरे जो पति है वो घर पे ही है, अभी टीवी देखना हो रहा है। तो अभी जो भी आगे होगा मैं शेयर करूँगी। लंच बना हुआ है, आंटी बना के गई थी भिंडी का भुजिया पराठा और मेरा इडली है। मैं इडली खाऊंगी। कल रात में मैंने मंगवाया था पापा से, तो रात में मैं नहीं खा पाई थी, समोसा खा ली थी ना, तो फिर मुझे एकदम भी मन नहीं था खाने का। तो मैं अभी थोड़ी देर में लंच इडली करूँगी। बाकी सारा काम हो चुका है, ऐसा कुछ तो बहुत नहीं है, बट जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलो व्लॉग में बने रहो। तो देखो अभी मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया, बस मैं लिपस्टिक लगाई हूँ। तो लेकिन शैम्पू करने से यही होता है कि मतलब चेहरा का पूरा जो लुक है ना चेंज हो जाता है। अभी इयररिंग्स वगैरह भी नहीं पहनी हूँ, मतलब रेगुलर मैं नहीं पहनती क्योंकि 2 ऊपर है ना, तो जो नीचे वाला है वो मैं कहीं बाहर जाती हूँ तब पहनती हूँ, या कभी मेरा बहुत मन कर गया तब जा कर के मैं पहनती हूँ। और यहाँ पे देखो बिल्कुल लिविंग रूम वगैरह ठीक है। अभी हस्बैंड को जाना है काम से, तो वो जा रहे हैं। और पता इसीलिए मैं ना एकदम सोफ़ा कवर हटा दी। सोफ़ा कवर रहता है तो फिर ऐसे संडे वनडे को ना नहीं समेट पाती हूँ। मतलब मैं भी बहुत रिलैक्स वाला मेरा टाइम रहता है, तो वैसे ही फिर उसके बाद मैं इंजॉय करूँगी टीवी वगैरह। पहले तो जो है थोड़ा सा बाल ठीक करके रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद जो भी छोटा मोटा चीज़ होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज बहुत कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, मतलब कुछ ऐसा नहीं। रात का सोच रही हूँ या तो उत्तपम बनाऊँगी या फिर दाल चावल। तो सबसे पूछ लेती हूँ सब क्या खाएंगे, उसके बाद ही करूँगी। और अभी एक्चुअली ना मैं एक स्किन केयर कर रही हूँ, देखती हूँ बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। करना बहुत सही रहता है क्योंकि ऑल टाइम हम लोग पार्लर वगैरह तो नहीं जाते हैं ना, घर पे केयर करना चाहिए और अपने लिए तो टाइम निकालना ही चाहिए। आप घर का जितना काम करो, साफ़ सफाई करो, सब चीज़ के साथ खुद के लिए भी कम से कम रोज़, ज़्यादा नहीं भी तो आधा घंटा टाइम निकालना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं बीच में छोड़ दी थी, बट फिर ना मुझे बहुत अजब मतलब इरिटेशन होता था कि यार घर का काम करी हूँ, घर वर भी, लेकिन खुद को देखती थी ना, बहुत अचानक से कहीं जाना पड़ जाता था और फिर ना बिल्कुल सही नहीं लगता था। तो फिर मैंने बोला नहीं यार, खुद पे तो ध्यान देना ही है देना। बाकी अभी लाइट्स वगैरह कुछ ऑन नहीं है, बालकनी का नेचुरल लाइट आ रहा है, उसमें वीडियो शूट कर रही हूँ। तो चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो व्लॉग है ना, मतलब बहुत ही ये रैंडम व्लॉग होने वाला है। मतलब थोड़ा थोड़ा ना मैं 2-3 दिन का शूट करके इसमें डाल दी हूँ। आजकल क्या है ना कि मिनी व्लॉग के थ्रू मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो कई बार ना लॉन्ग व्लॉग शूट करना भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे बस अभी मैं आई थी नहा करके और थोड़ा सा वही जो है स्किन केयर कर रही थी। और मेरे हस्बैंड को ना जाना था बाहर काम से। पहले कुछ ऐसा प्लान नहीं था, बट फिर उनको जाना पड़ा। तो पहले मेरे साथ क्या होता था ना कि वो संडे को कहीं जाते थे ना तो मुझे मन नहीं लगता था। लेकिन अब धीरे धीरे एक चीज़ मैंने किया है कि जैसे वो अब संडे को जाते हैं ना, तो उस दिन मैं भी बहुत रिलैक्स रहती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा काम का लोड नहीं लेती हूँ। उस दिन मैं खुद को पैम्पर करती हूँ, मतलब अच्छे से रेडी होती हूँ, उसके बाद जो मुझे पसंद है मैं वो खाती हूँ और मैं मज़े से टीवी देखती हूँ। ऐसा नहीं करती हूँ कि हस्बैंड चले गए तो दिन भर मैं काम में लग जाऊँ और बाद में मुझे लगे कि यार मेरा तो संडे बिल्कुल बेकार हो गया। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। और पता है ये थोड़ा थोड़ा चेंजेस ना लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ घर के कामों में अगर रह जाओगे ना तो फिर अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे। और मेरा मानना है कि खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप खुद के लिए अगर टाइम निकालोगे ना तो देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। और हम लोगों को कितना टाइम चाहिए होता है, बस थोड़ा देर रिलैक्स कर लेते हैं, फिर खुद एक नया काम दिमाग में चलने लग जाता है। फिर खुद लगता है कि कोई एक काम निपटा दे, कुछ अच्छा कर दे। तो बस इसीलिए खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए। अब यहाँ पे देखो मैं इडली गरम कर रही थी। इडली तो 2 इडली चटनी सांभर में अभी लंच करूँगी। ऐसे पराठा भुजिया, बट मेरा मन नहीं कर रहा है पराठा भुजिया खाने का, तो करूँगी। और घर दिखाती हूँ। यहाँ पे लिविंग रूम वगैरह ठीक हो गया बिल्कुल। जस्ट अभी हस्बैंड गए हैं, ये रूम भी सेट है
और अच्छा धूप आया है, ठीक है। यहाँ पे कपड़ा है यार, ये कपड़ा का क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है मुझे ना, सारा कपड़ा जगह पे लगाना बट लगाऊंगी। और यहाँ पे मेरा रूम है और देखो पति जाने के बाद यही हाल होता है, उधर परफ्यूम फेंका हुआ, इधर कपड़े सब हटाऊंगी। तो चलो व्लॉग में बने रहो। ऐसा कुछ नहीं आज पे, तो कुछ भी नहीं, बस मैं आज कैमरा ऑन कर दूँ। आज कुछ भी एक काम होता है ना, कुछ भी नहीं है। मज़े से टीवी देखूंगी, रात में उत्तपम बनेगा, डिसाइड कर ली हूँ। उसका बैटर तो आप ऑलरेडी से मेरे चैनल में, तो मैं झटपट वही करूँगी और कुछ भी नहीं। बस आज संडे है तो एकदम मैं आराम करने वाली हूँ। कोई काम आ जाएगा तो पता नहीं, बाकी तो यही है। हे गाइस, तो अभी आपने देखा ना कि अभी मैं साड़ी पहनी थी। मतलब ये जो है ना पूजा में जा रही थी, ठीक है, लेकिन पूजा ख़त्म होने लगा था और यहाँ बारिश आपने देखा कितना झमाझम बारिश हो रहा है। तो अब तो मैं नहीं जा रही, तो अभी मैंने उत्तपम का जो घोल है वो बना के रखी हूँ। अब जा रही हूँ, पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद जो है मैं फिर मुझे आयरन भी करना है, चॉपिंग कटिंग जो करना है, ये सारा काम करूँगी। जो जो होगा चीज़ें आगे शेयर करूँगी। हड़बड़ी में मेरा तो दिमाग हो जाता है गड़बड़। मतलब जब भी मैं हड़बड़ी करती हूँ ना, मेरा तो एकदम मुझे समझ नहीं आता। मैं झटपट 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 करके एकदम। तो अब परसों जाऊँगी पूजा में, ट्यूसडे के दिन, संडे है। पसीना पसीना एकदम। अभी देख रहे हो फ़ैन उन बंद करके बैठी हूँ मैं। आईलाइनर लगा ली थी मैं। आईलाइनर मतलब 5 मिनट के अंदर तो मैं रेडी हुई हूँ एकदम। आईलाइनर वगैरह लगा करके बैंगल्स पहनी थी, अभी तो फिर एक एक बैंगल्स में आ गई। अब पानी पी रही हूँ, फिर जाके पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद में फिर जो है, पहले तो सोची आयरन कर लूँ या चॉपिंग करके रखूँगी, कुछ तो करूँगी। अभी जा रही हूँ पहले महाकालेश्वर का आरती लगाने की। एक्चुअली ना साड़ी का क्लिप डिलीट हो गया था क्योंकि स्टोरेज इशू होता है। बट अगर आपने मिनी व्लॉग देखा होगा ना, तो उसमें मैंने येलो कलर का साड़ी पहना था। मुझे भागवत के लिए जाना था, लेकिन फिर बारिश होने लगा था तो फिर कैंसिल हो गया था जाना। मतलब बहुत बारिश हो रहा था, तब तक पूजा ख़त्म होने वाला भी था। फिर मेरा तो डिसाइडेड था कि मुझे उत्तपम और चटनी बनाना है। और आजकल जैसा कि मेरा उत्तपम बनने लगा है, तो फिर मुझे ना उतना दिक्कत नहीं लगता है। और ये उत्तपम तो मैं पापा से ही बनाना सीखी हूँ, क्योंकि मुझे याद है उस दिन मैं उत्तपम बना के उनको खिला रही थी। कभी डोसा जैसा बन रहा था तो कभी कैसा, बट वो ना बहुत अच्छे से खा करके, और उन्होंने जैसे मुझे बताया ना, अब मैं उस तरह से बना रही हूँ ना, तो मेरा उत्तपम बनने लग जा रहा है। मतलब ऐसा है कि अगर 2-4 लोग को उत्तपम खाना होगा तो मैं बना के खिला सकती हूँ। तो यहाँ पे वही मैं प्रिपरेशन करी थी, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची ये सब कट करी थी। और ये सब करते करते ना मैं अपनी जेठानी से बात कर रही थी। आप मोस्टली मुझे देखोगे कि मैं जब भी किचन में काम करती हूँ, मैं फ़ोन पे बात करते करते काम करती हूँ। इससे क्या है ना कि मतलब बहुत अच्छे से काम भी हो जाता है, बात भी हो जाता है। अब यहाँ पे मैं चटनी पीस रही थी, तो मैं 2 तरह का चटनी बनाती हूँ। एक बनाती हूँ कि चना दाल को भूज करके, मतलब ऐसे ही बिना पानी डाले पीस लेती हूँ। और जब टाइम रहता है तो चना दाल को भूज करके उसमें पानी डाल देती हूँ, फिर पीसती हूँ। यहाँ उत्तपम का बैटर भी रेडी था। अब जब पापा आएंगे तब फिर हम लोग डिनर करेंगे। हस्बैंड तो मेरे आ गए थे। फिर तब तक में मेरे पास टाइम बचा था, तो मैं आ गई थी आयरन करने। तो जो भी बाहर का कपड़ा है ना, वो बाहर जाता है आयरन होने। और मेरा सूट वगैरह भी, क्योंकि सूट वगैरह मैं आयरन नहीं कर पाती हूँ। बाकी जो घर का कपड़ा होता है, मतलब रेगुलर जो ये लोग पहन के जाते हैं, वो मैं आयरन करती हूँ। और अगर आयरन का बात भी बताऊँ ना, तो मैं यहाँ पे आके सीखी हूँ। शादी से पहले मैं कभी भी आयरन वगैरह नहीं करती थी, हमेशा मम्मी लोग ही करती थी। हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी आंटी आई है। अभी मतलब हम लोग बनवा रहे हैं चना, रोटी और चीला बन रहा है। ये लोग रेडी है ऑफिस जाने के लिए, तो चलो दिखाती हूँ।
दूसरा चढ़ाएगी, अरे ये क्या दूसरा चढ़ा गया। तो आंटी आ गई थी और यहाँ पे बन रहा था चाय और चीला। चीला जो है ना मेरी सासू मॉम ही बना पाती है और सासू मॉम आंटी को सिखाई है। मेरे से तो चीला बनता ही नहीं है यार, मतलब मैं क्या बताऊँ, डोसा, चीला, उत्तपम, ये सब का मेरे साथ दिक्कत था। उत्तपम तो बनाना सीख गई, अब देखो चीला भी बनाना सीख जाऊंगी। तो आज आंटी का लास्ट डे था, उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो वो 1 मंथ का छुट्टी ले रही है। लेकिन आंटी एक दूसरी आंटी से बात करवा दी थी तो वो वेडनेसडे से आएगी और आज था मंडे का दिन। तो गाइज़ आज है सावन सोमवारी का पहला दिन और मैं रेडी हो रही हूँ, मुझे जाना है मंदिर। और अभी सब तो रेडी हो गई, मतलब बिल्कुल सिंपल से अभी जा रही हूँ ये वाला इयररिंग्स पहनने। ये मेरा गोल्ड इयररिंग्स है, मैं बहुत कम पहनती हूँ, अगर बात बताऊँ मैं गोल्ड इयररिंग्स वगैरह बहुत कम पहनती हूँ। मुझे जनरली आप देखोगे मैं डायमंड का पहनती हूँ, नहीं तो मैं फिर नहीं पहनती हूँ, या फिर आर्टिफिशियल गोल्ड मतलब बहुत रेयरली पहनती हूँ। बट ऐसे पूजा पाठ में मुझे पहनना अच्छा लगता है, तो मैं जा रही हूँ अपना ये प्यारे से इयररिंग्स पहनने। मैं बिल्कुल अच्छे से रेडी वेडी हो गई हूँ, तो चलो अभी जाते हैं मंदिर, पूजा करके आते हैं। बाकी घर तो अभी बहुत काम करना, वो तो मैं करूँगी, ये इससे तो छुट्टी मिलने वाला नहीं है, लेकिन पहले जो काम है उससे निपटाती हूँ। और देखो ये वाला बैंगल्स। तो गाइस मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ मंदिर। मैं जा रही हूँ अब थोड़ा सा घर पे पूजा करूँगी, फिर मैं जाऊँगी मंदिर। और क्या देखो मेहंदी सोच रही हूँ आज लगाने का, लगा ही नहीं पा रही हूँ, घर के काम में इतना उलझ के रह जा रही हूँ ना कि मतलब मेहंदी लगा ही नहीं पा रही हूँ। तो सोच रही हूँ कि आज मेहंदी लगा लूँगी, क्योंकि सावन आ जाए और मेहंदी ना लगाओ ना बिल्कुल वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे मेहंदी लगाना पर्सनली पसंद है, तो सोच रही लगा लूँगी। 2 कुप्पी ऑलरेडी से मंगवा के मैंने रखा था, नेल पेंट वगैरह भी कुछ नहीं लगाई हूँ, तो सब करूँगी। मंदिर में देखो मैं तो शूट नहीं कर पाऊँगी, मुझे पता है ना, मैं बहुत कैमरा शाई पर्सन हूँ, तो मैं तो मंदिर में शूट नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मेरे छत्ता पे से मंदिर दिखता है, मतलब छत पे से मंदिर दिखता है, तो वहाँ से मैं होगा तो आप लोगों को दिखाऊँगी या जो होता है करूँगी। फ़िलहाल जा रही हूँ मैं पूजा करने। और ये मेरा लिप शेड कैसा लग रहा मुझे बताना चाहिए होगा तो मैं लिंक शेयर करूँगी साथ में। मैंने ये ग्रीन कलर का आज फेसेस कनाडा का काजल लगाया, क्योंकि मेरा मन था ग्रीन ऐसे रेडी होने का। देखो सूट का लुक बाद में दिखाऊंगी, चलो पहले पूजा करती हूँ। तो सोसाइटी में ही मंदिर है, तो मंदिर में बहुत अच्छे से मैंने पूजा कर लिया था, वापस आ गई थी घर। और कहते हैं ना कि मंदिर वगैरह से आने के बाद तुरंत ड्रेस चेंज नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ड्रेस वगैरह चेंज नहीं किया। ये आयरन का सूट आया था मेरा, तो मुझे ये लगाना था वार्डरोब में। और मेरा काफ़ी कपड़ा यार मैस हो गया था, मैं क्या बताऊँ यार, कितना भी समेट के रखूँ सब बिखर जाता है। लेकिन मैं भी ना ज़्यादा लोड नहीं लेती हूँ, फिर मैं एक दिन टाइम निकालती हूँ और सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ, तो वही करने वाली थी अब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोपहर में मैंने फिर व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, मैं आपको मतलब दिखा रही थी ना, क्या दिखा रही थी, आज चीनी चाय पत्ती और इसका कॉफ़ी का जो मैंने वुडन का डब्बा मंगवाया है वहाँ पे मैं रखी हूँ, वो दिखा रही थी। फिर मेरा कुछ कॉल आ गया था, इसलिए मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। अभी एक और पार्सल आया मेरा, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मतलब मैंने ऑयल डिस्पेंसर मंगवाया यार, बहुत अच्छा आया, मतलब बहुत अच्छा। मतलब इतने कम प्राइस में इतना अच्छा सामान आ सकता है, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। वैसे मैं पोस्ट में अपने विश लिंक का अकाउंट डाल दूँगी, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर लेना। अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना होगा आप ले लेना, बहुत सुंदर है। रुको दिखाती हूँ। तो ये देखो अभी मैं इसका अनबॉक्सिंग कर रही थी, बहुत प्यारा सा है, ये देखो, ये तो बहुत सुंदर। तो ये दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अगर आपको कुछ भी लेना होगा तो आप ले सकते हो। अभी चलो मैं ना साथ में कुकिंग कर रही हूँ, अभी मैं चना दाल बॉईल की हूँ, चाय वगैरह तो मैं पी ली हूँ। अभी काफ़ी गर्मी लग रही है क्योंकि फ़ैन बंद करके शूट कर रही हूँ। तो चलो व्लॉग में मैंने ना मिलूँगी थोड़ी। फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया रात में, अब सीधे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट डे। और आज है ट्यूसडे का दिन और यहाँ पे जो है मैं साफ़ सफाई में लग गई थी। तो अभी देखो यहाँ दिखा 1 मिनट, आ जाओ। अभी देखो हम डस्टिंग करने जा रहे हैं, बट इधर अगर हम टच करेंगे तो एकदम हल्का सा धूल है, इधर हल्का सा हो गया। तो लेकिन डस्टिंग करते रहने से यही फ़ायदा होता है, नहीं तो धूल तो बहुत जमा हो जाएगा। सामान खाली करके एक बार यहाँ पे
अच्छे से पोंछ लेंगे। तो टीवी यूनिट में जो भी सामान है ना वो सब निकाल करके मैं डस्टिंग कर रही थी। और देखो टाइम टू टाइम डस्टिंग करते रहती हूँ ना, इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और मैं बहुत ज़्यादा गंदा होने का वेट भी नहीं करती हूँ, मैं जब मुझे टाइम मिलता है मैं बस साफ़ कर देती हूँ। हेलो एवरीवन। तो पता ये व्लॉग का कोई भी, मुझे लग रहा है ना, कोई भी हाथ पैर नहीं है, मतलब ये आधा आधा शूट हो रहा है। जैसे थोड़ा सा एक दिन शूट करी, थोड़ा सा दूसरे दिन, थोड़ा सा तीसरे दिन। तो आज है ट्यूसडे, आज है पापा घर पे, ठीक है। अभी छत पे, मतलब अभी टंकी खाली हुआ है तो छत, मतलब छत बोल रही हूँ, टंकी साफ़ हो रहा है। तो अभी पापा वही देखने के लिए गए। यहाँ हम लोग घर का साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो मेरी हाउस हेल्पर आ गई है, वो जो है अपना काम निपटा रही है और मैं अभी डस्टिंग का काम कर रही हूँ। तो देखा आपने, वो सारा मैंने अभी खाली कर दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे सारा सामान ऐसे रख दी हूँ। अब सारा अच्छे से डस्टिंग करके सारा सामान अभी लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे जब मौका मिलता है तो आज क्या है ना कि आज थोड़ा सा मैं मतलब फ्री हूँ। फ्री मतलब वैसा फ्री वैसा फ्री नहीं हूँ, मतलब आज लंच नहीं बनाना है, लंच आज नहीं बनाना है। पापा बोले आज वो स्प्राउट्स खा लेंगे, तो स्प्राउट्स है तो मैं भी स्प्राउट्स खा लूँगी, या मैं तड़का राइस बनाई थी तो रात का मेरा बचा हुआ है तो वो होगा तो वो खा लूँगी। तो खाने का कोई ये नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो बाकी का काम है उससे निपटाया जाए। तो अभी मैंने जो मेरा वार्डरोब पूरा बिखरा पड़ा था, मैं थोड़ा उसे आराम से बैठ के अपनी मम्मी से काफ़ी दिनों से ढंग से बात नहीं की थी। अराउंड हाफ एन आवर में मम्मी से बात करते करते एक एक कपड़ा फोल्ड करके रखते गई। अब ये वाला जो डस्टिंग है वो कर रही हूँ। तो बाकी यही सब छोटा मोटा कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये बस रैंडम व्लॉग है, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा इसमें शेयर नहीं करी हूँ, बस थोड़ा मोड़ा सा यही हो रहा है। डस्टिंग करने के बाद मैं आ गई थी कपड़ा सुखाने के लिए। और आज ट्यूसडे, पापा घर पे थे, छत पे टंकी साफ़ हो रहा था तो वो छत पे गए थे। और वो जिस दिन घर पे रहते हैं ना वो बहुत लाइट खाना खाना पसंद करते। कभी वो सत्तू खा लेते या आज वो सिर्फ स्प्राउट्स खाएंगे और साथ में पियेंगे छाछ। तो मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। और आज मेरी हाउस हेल्पर को ना थोड़ा जल्दी जाना था, मतलब उसे फ़ोन आ रहा था। तो फिर वो जो है लिविंग रूम में पोछा लगाई, बाकी जो तीनों रूम है ना वहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया और मैं डंडा से पोछा लगाई। और वो भी ना बार बार, क्या कहते हो, वो जो पोछा का जो नहीं होता है उसको बार बार वो निचोड़ के मुझे दे रही थी, तब मैं लगा दी। फिर यहाँ पे मैं बर्तन भी मतलब लगाते जा रही थी, ऐसे वो लगाती है लेकिन कई बार मैं भी लगा देती हूँ। तो वो मुझसे बोल रही थी कि ये तो मेरा काम है, आप क्यों कर रही है। बट पता ऐसा कुछ नहीं है कि ये उसका काम है या मेरा काम है, ये तो हमारे घर का काम है ना। खैर चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।